फ्रेंड्स, अब हो गया शाम का टाइम और यहाँ पे ये कपड़े धुले हुए तो उनको फैला के आती हूँ। 5 बजने वाले हैं क्योंकि सुबह से मैंने इसलिए नहीं फैलाए थे, धूप तेज थी, फिर कलर ख़राब हो जाता है। अब शाम तक आराम से सूख जाएंगे तो यहाँ फैलाने जा रही हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं पहले ही बता देती हूँ, ये मेरी रैंडम सी वीडियो है क्योंकि मेरे से कंटिन्यूसली वीडियो शूट नहीं हो पा रही है क्योंकि ना तो मेरी तबीयत ठीक है और ना ही मेरा मतलब मेरी जो शरीर है वो चल पा रहा है। इस वजह से काम करना ज़रूरी है। जो मुझसे हो पा रहा सिर्फ मैं वो ही कर रही हूँ। ज़रूरी सा शूट कर लेती हूँ, कर तो रही जैसे भी कैसे, बस मन भी मेरा बहुत ज़्यादा परेशान है और दूसरी बात ना मेरी हेल्थ ठीक है। तो यहाँ पे पहले दिन की आपने वो वीडियो देखी होगी। उस दिन मैंने कपड़े, बल्कि उस दिन मैं ठीक थी, शायद वो वीडियो मेरी मंगलवार की नहीं थी, बुधवार की थी। और ये अब ये दिखा रही मैं ब्लू सूट में, ये है वीरवार की, कल की। कल फिर मेरी तबीयत ठीक थी, मतलब बिल्कुल ख़राब थी और मेरा जो मन था वो भी बहुत ज़्यादा परेशान था। वो किस लिए मैं भी बता देती हूँ आपको। यहाँ पे सुबह मैं मतलब ठीक ठाक उठी थी सारा कुछ, लेकिन फिर मुझे कुछ ऐसा पता चला कि जिससे मेरी होश ही उड़ गई। मतलब कि मेरे जो पैरों तले की ज़मीन एकदम वो होगी, मतलब कि मेरे से इतनी घबराहट होगी, इतनी ज़्यादा सुनते ही बस मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला। सुबह से फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी। काम इसलिए करना पड़ता है, आप लोग बोलोगे कि ज़रूरी है क्या करनी, क्योंकि ये हमारा काम है, ये हमारी रोजी रोटी है, तो हमें करना ज़रूरी होता है। और मैं ना किसी के लिए करती काम, मैं सिर्फ अपने लिए करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भाई इससे मेरी जो रोजी रोटी है वो चलती है, मेरा घर का काम चलता है, इसलिए मुझे करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, सुबह ही जैसा मैं खाना बनाने लगी, नाश्ता बना रही थी, बल्कि गुड्डू के पापा आज ऑफिस भी गए हुए, उनको सुबह ही आज ऑफिस जाना था, तो उन्होंने बोल दिया था कि मेरा लंच पैक कर देना। तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी सुबह ही बना दूँगी। थोड़ी तबीयत से आपको पता ही है, ढीली सी तो मेरी आजकल चल ही रही है, मेरे को प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो रही है, लेकिन फिर भी जैसा कैसे मैं अपना खाना वगैरह बना ही रही थी तो सुबह ही फ़ोन आया मेरे पास मेरे भाई का। तो उससे मेरे से बातचीत करी, सारा कुछ करा, तो फिर वो मुझे बहुत परेशान सा लगा। तो मैंने, वो बाहर है इस टाइम, तो वो कहने लगा कि मुझे घर जाना है, बल्कि उसको घूमने जाना था। एक कल ही बात हुई थी कि मैं घूमने जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन फिर वो कहने लगा कि मुझे घर जाना है। मैंने कहा क्यों तुम घूम, क्योंकि देखो उसकी शादी हुई, आज तक भी वो कहीं घूमने नहीं गया। 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए उसकी शादी को। वो बिल्कुल मतलब अब कुछ अपना काम है, उसकी जॉब है, वो भी देखता है और फिर अपने घर का भी देखता है सारा। तो फिर मुझे भी ये था कि चलो तुम दोनों, काफ़ी दिन हो गए अब तक कहीं भी नहीं गए, मैं कहा घूम आओ। तो वो घूमने जाने का आज इनका प्रोग्राम था, लेकिन फिर कहने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा। और फिर उसने बताया कि मुझे घर जाना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, घर क्यों अचानक? मतलब घर जाना तो था उसको, लेकिन 5-4 दिन, 1 हफ्ते बाद जाना था, क्योंकि रोज़ हमारी बात सबकी होती ही रहती है। लेकिन फिर उसने जैसे ही मुझे बताया कि मुझे घर जाना पड़ेगा, मैं एकदम से, मैंने कहा भाई ऐसा क्या हुआ कि जब तुझे जाना था तो क्यों नहीं जा रहा वहाँ पे? कह रहा कि नहीं। आपने देखा भी होगा, हमारे पास एक चाचा जी रहते थे हमारे, मतलब कि जो हमारा काम करते थे खेतों का। वो मैंने बहुत बार आपको वीडियो में भी दिखाया है, बहुत ज़्यादा एज नहीं थी। तो जब से लगभग पापा जी गए हैं, पापा जी क्या गए, वो पहले से ही हमारे जो खेतों का काम है, घर का, दूध का, भैंसों का, घास का, वो सारा काम करते थे, हमारा भी और चाचा जी का भी। और जब से मेरे पापा जी गए हैं, जब से तो नॉर्मली उनके ऊपर ही था हमारा सारा काम। मतलब जो हमारे दोनों घर हैं, मेरे चाचा जी का भी और हमारा भी, वो सब उन्होंने ही संभाला हुआ था। लेकिन मैं अचानक से चले गए और बहुत ज़्यादा एज नहीं थी, मतलब 50 ईयर्स के लगभग होंगे, 50 साल, 50-52 साल के ही शायद, 50 के ही लगभग होंगे, ज़्यादा नहीं थे। तो वो अचानक से ही, फिर मैंने कहा भाई ऐसा कैसा हुआ? तो उनका एक्सीडेंट हो गया और वे मतलब कि ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गए। और ये सुन के मेरी
मैंने जैसा कैसा भी भाई को भी समझाया, मैं कहा तू टेंशन ना ले, आराम से चला जा, कोई बात नहीं भाई। क्योंकि उसको संभालना भी, जब मन में पहले इतनी चोट लगी होती है और फिर ऐसा कुछ सुन लेते हैं तो पता ही आपको क्या हाल होती है। सुन के बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। मैंने जैसे कैसे उसको तो समझा दिया कि नहीं तू टेंशन ना ले, आराम से जा। बल्कि उसकी गाड़ी भी यहीं पे ही है, पिंजौर में ही, हमारे पास ही है यहाँ पे। जब वे गए थे यहाँ से ही गए थे, लेकिन वो गाड़ी के लिए ही फ़ोन कर रहा था कि घर पे गाड़ी चाहिए। मैं कहा कोई नहीं, तेरे जीजा जी लेके आ जाएंगे, छोड़ आएंगे, और तू कोई गाड़ी करके घर पे आ जा, मतलब कि वहाँ से किराए की करके। तो जैसे भी कैसे उन्होंने किया, आने का करा होगा, लेकिन उसे तो मैंने समझा दिया। लेकिन मेरी खुद में हालत इतनी बिगड़ती चली गई मेरे से। फिर रोटी तो मैंने बना दी और भी इसके पापा को पैक करके भी दे दी। उसके बाद मेरा इतना बुरा हाल हुआ कि मेरे से शाम तक बिल्कुल भी नहीं उठा गया। मेरे पेट में दर्द इतना होने लगा, बार बार वॉशरूम जाना, और मुझे इतनी घबराहट हुई कि भगवान जी ये क्या कर दिया तुमने। क्योंकि जब किसी के ऊपर कोई फैमिली डिपेंड हो जाती है और वो चला जाता है, और वो हमारे फैमिली मेम्बर के ही बराबर थे। आज तक जब से हमने वो संभाली, उनके मम्मी पापा भी हमारे घर में ही काम करते हैं, और वे भी बिल्कुल हमारे फैमिली मेम्बर के जैसे थे। मतलब कि हम उनके ऊपर घर अपना कैसे भी छोड़ कर चले जाते थे। ऐसा नहीं था कि हमें कभी, हमने उनको ये नहीं समझा कि वे हमारे मतलब पास काम करते हैं या नौकर है। कभी भी उनको ये फील नहीं हुआ। और परमानेंटली वे अपने घर भी नहीं जाते थे, यहीं पे ही रहते थे। पहले जब मेरे पापा जी के पास रहते थे यहाँ पे रामपुर, अब वे गांव में मेरे चाचा जी के पास रहते हैं। लेकिन काम में दोनों घर का ही करते हैं, खेती का, दूध निकालना। जब रामपुर रहते थे तो जब भी दूध वगैरह का सारा काम वो करते थे। मतलब कि एक नॉर्मल आदमी ने पूरा, मतलब एक आदमी ने हमारे दोनों घरों का काम संभाला हुआ। और आप सोच सकते हो कि जब वो छोड़ के चला जाता है अचानक से, तो फिर क्या होता है। तो वही दुखों का पहाड़ आज फिर टूट पड़ा हमारे परिवार पे। और मैं सच में ही अपने आप इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। फिर कभी किसी से बात कर रही, कभी किसी से कर रही। वो ही पता नहीं, नॉर्मली वो बेचारे घर से गए, घर गांव में से वे रामपुर आए, रामपुर भाभी के पास भी आए, कुछ काम के लिए भी आए, और वहाँ से फिर चल दिए। तो बस टाइम ख़राब, या कहाँ गए मैं ये बता के भी नहीं गए। और पहली बात ये हुआ कि बता के भी नहीं गए। पता नहीं कहीं अपनी मम्मी के पास में कहीं काम करते होंगे, उनसे मिलने के लिए गए, और वहाँ रास्ते में ही उनका गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया। बल्कि हमें पता भी नहीं चला कि कहाँ है। चाची चाचा जी शाम तक परेशान रहे कि कहाँ है, आया नहीं अभी तक बबलू। तो फिर उन्होंने फ़ोन वगैरह भी करा, कुछ नहीं पता चला। तो शाम को पुलिस का ही फ़ोन आया, तब घर में पता चला, बाइक वगैरह का नंबर पहचान के। क्योंकि हमारी साइड होते तो मैं दूसरी साइड थे, सरसावा साइड में, इस वजह से। तो सच में ही घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ गई। क्योंकि मेरे चाचा चाची जी भी ऐसे नहीं है कि वे काम कर सकें, क्योंकि दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। दोनों ही ये है कि भाई अपना देख रेख चाचा जी कर रहे थे सारी चीज़ की, और वो जो चाचा थे हमारे में बबलू, वो सारा काम करते थे अपने आप, या फिर किसी को लगा के, कैसा भी सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। और ये घर से बाहर तक, मतलब हर काम दोनों जगह का वही कर रहे थे इस टाइम। आप समझ सको कि जब कोई एक सहारा घर का बिल्कुल मेंबर जैसे ही थे तो क्या होती है। तो कल मतलब इतना दिमाग ख़राब हुआ। सबसे मैंने बात करी, चाची जी से भी, बुआ जी से भी, और इंदू से भी बात करी, भाई से तो बल्कि मेरे बाद में करने की हिम्मत ही नहीं रही, उसके बाद नहीं मैंने करी। भाभी से भी करी। बस ऐसे ही दिमाग इतना परेशान रहा। बस भगवान से यही कहूँगी कि भगवान ऐसा किसी के साथ भी मत करना, चाहे कोई। मतलब कि देखो, पापा जी मम्मी के बाद एक बहुत बड़ा सहारा थे हमारे लिए में, और वो भी अब चले गए, जिनके ऊपर हमारी खेती बाड़ी सब कुछ थी। तो देखो, मिल तो जाता है आदमी, काम भी होगा, मैं ये नहीं कहूँगी, बट इतना विश्वास का आदमी कोई नहीं मिल सकता आज के टाइम में जितना में थे। क्या उनके ऊपर हम बिल्कुल ऐसा घर छोड़ देते थे। देख, शादी हुई, सारा कुछ, भाई की शादी, घर हम पूरा पूरा दिन सहारनपुर निकाल देते थे उनके ऊपर ही घर छोड़ के। सारा काम में करते थे तैयार, मतलब गाय का घास घेरना, दूध निकालना, सब कुछ में तैयार रखते थे। कभी हमें ऐसा नहीं हुआ कि पीछे कोई है या नहीं है, कभी भी उनके रहते हुए। लेकिन आज उनकी कमी बहुत खलेगी हमें। बस यही भगवान जी से कहूँगी कि भगवान में जहाँ भी हो,
बस उनकी आत्मा को शांति देना। तो खैर जी, ये तीसरा दिन है। अब आपको बता दूँ, ये मेरी जो किचन का काम है सुबह का वो हो चुका है। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक ही थी। मैंने सोचा नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कल तो मेरे से खाना वगैरह भी नहीं बना, पूरा दिन मैंने कुछ नहीं करा, पड़ी रही। मेरे सर में भी दर्द, पेट में भी दर्द, बहुत बुरा हाल रहा। तो फिर कल तो खाना वगैरह कुछ नहीं बना मेरे से, बच्चों ने ही बनाया अपने आप। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा ऐसे पढ़ के कैसा चलेगा काम, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं देख के। तो उनका कहीं ना कहीं सब मुझे समझा भी रहे थे, ये भी कहने लगे कि इतनी टेंशन ना ले, फिर सब पड़ जाएगी, फिर पहले ही तेरी हालत इतनी ख़राब है। और बस फिर मैं सुबह ही उठी। आज की वीडियो है ये, मतलब कि आज फ्राइडे है। तो यहाँ पे मैंने सुबह ही अपना नाश्ता वगैरह बनाया, बल्कि गुड्डू के पापा और गुड्डू को कहीं किसी काम से जाना था तो वे गए हैं, बस नाश्ता करके चले गए। उसके बाद अपना मैंने करा काम जो घर का साफ़ सफाई का वो करूँगी, क्योंकि कल तो जैसे बताया कि कुछ भी काम नहीं हुआ। बेडशीट वगैरह, कपड़े धुले हुए परसों के ऐसे ही पड़े, वो सब आज ही मुझे समेटने हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चादर वगैरह झाड़ दी है, ये वाली चेंज कर दी। 2 दिन से ऐसे ही पड़ी थी। तो यहाँ पे जो कपड़े प्रेस के वो भी पड़े हैं, वो भी मैं आज करूँगी। बल्कि जो तय वाले वो तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कल कर दिए थे, उठ के करने की सोचती भी रही, लेकिन बैठा ही नहीं जा रहा था, शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। तो इसलिए कल मेरे से कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट चेंज कर दी, ईशू मेरी करा रही है हेल्प। ईशू ने डस्टिंग कर दी है पूरे घर की, जो कपड़ा मार दिया बेड बूड पे, क्योंकि धूल मिट्टी होती है। आज मैं ये अपने सोफे के जो कवर वगैरह ये भी सारे उतारूंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ये भी धुले हुए, धुले नहीं। सोच भी रही कई दिन से धुलूँगी, मैं कभी उतार देती हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही कि 2-3 चूहे आ गए और उन्होंने सोफ़ों में कट लगाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैं कवर उतार तो रही थी मैं धोने के लिए, फिर मैंने देखा, मैं कहा ओ ये तो जो एक सोफ़ा है वो काट दिया है उसने, चूहे ने। उसमें से काफ़ी सारा उसका वो गुद्दा सा निकला हुआ। तो तब ध्यान दिया, मैं कहा ये तो कुछ ना कुछ इनका करना पड़ेगा। जब इसके पापा आएंगे इनको बोलूँगी कि ये कर दो, क्योंकि अंदर कवर के अंदर घुस जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कवर नहीं है तो फिर भी चलो दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे कवर वगैरह निकाल दिए, आज इनको भी धोऊंगी। आंटी भी आ गई थी, आंटी भी अब जल्दी आ जाती है, क्योंकि ये कहीं और मतलब लेट जाती हैं हम काम करने, जहाँ पे मेरे से पहले जाती थी, तो इस वजह से जल्दी आ जाती है। कल भी बस ये अपना मेरे से तो हुआ नहीं, तो थोड़ा बहुत आंटी करके चली गई थी जितना भी था। बाकी मैं ये सारे कपड़े इकट्ठे कर दूँगी और फिर लगाऊंगी मशीन, ये धुलूँगी। तो अभी फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे सोफ़े वगैरह मैंने झाड़ दिए, कवर उतार दिए, साथ साथ ही आंटी झाड़ू लगा देगी, पोछा लगा देगी। तो इसी तरीके से बस अपना क्या ना, लाइफ में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं आज के टाइम, बहुत ज़्यादा। बहुत, एक तो लिमिट होती है, लेकिन लिमिट मेरे से ना कुछ भी ऐसा सहन नहीं होता, बिल्कुल भी। इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं कुछ सहन कर लूँ, उसी वजह से फिर मेरा मन परेशान हो जाता है। तो खैर जी, बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।